नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनाज टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता देते हैं, जहां सीएम योगी का दिल्ली दौरा है। आज केंद्रीय आला कमान से सीएम योगी मुलाकात करेंगे। यूपी को लेकर दिल्ली में बैठक हो सकती है। तो बता दें, यूपी को लेकर दिल्ली में बैठक हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो केंद्रीय आला कमान के साथ आज दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है। उत्तर प्रदेश के तमाम मसलों पर आला कमान के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का दिल्ली दौरा है आज, जहां उत्तर प्रदेश के तमाम मसलों को लेकर आला कमान से चर्चा कर सकते हैं सीएम योगी। खबरें ये भी हैं कि दिल्ली दौरे से पहले यूपी बीजेपी में बदलाव की आहट ही है। इसके पीछे कई वजहें भी बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम को लेकर भी अटकलें हैं, कई अहम मसले। और उत्तर प्रदेश में कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर भी बैठक की, तो कई अहम मसले होंगे जिनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आला कमान के साथ बैठक करेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खबर पर हमें और भी समझाएंगे कि आज जो मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है उसकी क्या अहमियत है, और क्योंकि तमाम मसले उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिसको लेकर वो चर्चा करने वाले हैं। ये भी है खबरें कि उत्तर प्रदेश में टीम में कुछ बदलाव करने में भी खबरें जो है सामने आई थी। क्या ये भी दिल्ली दौरे में चर्चा हो सकती है इस मसले पर भी? जी बिल्कुल पारुल जी, आज सीएम योगी का दिल्ली दौरा है, जहां पे हाई कमान लेवल की उनकी मीटिंग है। वहां पे जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, अमित शाह जी मौजूद रहेंगे। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होगी। संगठन को लेकर भी चर्चा हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो अभी जो नया वेरिएंट आया है, वेरिएंट 7 कोरोना को लेकर, उस पर भी सरकार अपनी योगी आदित्यनाथ वहां पे अपने विचारों को रखेंगे। और उत्तर प्रदेश जैसे कि जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, तो इस लिहाज से भी इसमें भी चर्चाएं होने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ा कारण है कि आगामी चुनाव को लेकर, जैसे कि लोकसभा चुनाव और नगर निगम का जो चुनाव है, उस पर भी मंथन पार्टी करेगी। हाईकमान इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेगी। और जो नई टीम बनाने की बात कही जा रही है, उस पर भी लगातार अभी असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है कि कैसे यहाँ पे एक ऐसी टीम तैयार करना कि जो आगामी चुनाव में सफलतापूर्वक कार्य करे। और ये जो नगर निगम का चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 चुनाव में अच्छी जीत हासिल करती रही, तो उसको भी लेकर वहां पे मंथन जारी होगा। और वहां पे भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहले से ही मौजूद हैं। तो आज सीएम योगी लगभग दोपहर तक वहां पहुंचेंगे और उसके बाद हाई कमान लेवल की मीटिंग में शामिल होंगे। उसके बाद वहां पे कई अहम चीजों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं लगातार सतर्कता अभी से ही मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, और सख्ती भी उनकी तरफ से अधिकारियों को कि जो नया वेरिएंट है और चीन में जो हालात बिगड़ रहे हैं कोरोना को लेकर, उससे पहले ही हम संभल जाएं और किसी भी तरह की कोई त्रुटि की गुंजाइश इस बार बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि पहले से ही काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जब वो जाकर चर्चा करेंगे, तो ये माना जा सकता है कि आलाकमान से चर्चा करने के बाद या दिल्ली में बैठकें करने के बाद सख्ती में या फिर नियमों में कोई परिवर्तन होगा? जी बिल्कुल, कल डीजीपी मुख्यालय से जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई पुलिस कर्मियों को लेकर, तो वहां से कहा गया कि आप आपके फेस पे मास्क होना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे आप न जाइए। क्योंकि पुलिस एक ऐसे कोरोना काल में कैसे योद्धा का भूमिका निभाया था उन्होंने, कि क्योंकि उस समय जब कोई सड़कों पे नहीं निकलता तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी, सड़कों पे थी कि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में कल मुख्यालय पर जिस प्रकार से पुलिसों को गाइडलाइन जारी किए गए, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सक्रिय है जनता के बीच में। ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बात को लेकर कह चुके हैं कि जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे भीड़ भाड़ कम की जाए, सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। जो एक और महत्वपूर्ण सवाल कि ये तो कोरोना को लेकर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, खबरें ये भी हैं कि सीएम ने आने वाले आयोजनों को लेकर भी ये कहा है कि सौहार्दपूर्ण हो, शांतिप्रिय तरीके से जो आने वाले त्योहार हैं, क्रिसमस है जिसमें नया साल भी है, उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए, यानी गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, गाइडलाइंस इसको लेकर जारी हुआ है कि जैसे अवैध शराब की बिक्री न की जाए और सौहार्दपूर्ण तरीके से, जैसे क्रिसमस के अवसर पर लखनऊ में कई ऐसे चर्च है जहां पर
हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, उसके रूट्स प्लान अलग से तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आयोजन है उनको भी देखा, ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसकी भी एक प्रकार की मीटिंग्स की थी और उसमें कहा था कि ध्यान रखा जाए कि कहीं इतनी भीड़ न जुट जाए या किसी भी प्रकार का संक्रमण न फैले, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में अभी कोरोना का जो नया वेरिएंट आया फैला हुआ है, तो सरकार इसको लेकर काफी सक्रिय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। तो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश में वो सारी चीजें करनी बहुत जरूरी हो जाती है, अहम भी होता है, क्योंकि अगर यहाँ ये चीजें फैलती हैं तो बहुत चोट पहुंचा सकती है उत्तर प्रदेश के लोगों को। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास संजय, दोबारा आपके साथ अगली खबर पर जानकारी लेंगे और अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली दौरे पर होंगे, जहां वो बैठकें भी अटेंड करेंगे, आलाकमान के साथ उनकी चर्चा भी होगी। कोविड को लेकर भी हम चर्चा कर ही रहे थे, क्योंकि ये नया वेरिएंट जिसने और भी ज़्यादा परेशान कर दिया BF7। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और जयंती के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ है। सीएम योगी 2 दिवसीय मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। डिप्टी सीएम, सांसद, महापौर भी मौजूद रहेंगे। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य मेले में विधायक भी मौजूद रहेंगे। विकास नगर मिनी स्टेडियम में ये आयोजन रखा गया है। सरकारी और निजी संस्थान मुफ्त सेवाएं देंगे। तो स्वास्थ्य मेले का आयोजन, जहां दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की जाएगी, बैसाखी, कान की मशीनें और भी कई चीज़ें स्वास्थ्य मेले में होंगी। स्वास्थ्य मेले में किस तरह की सुविधाएं या क्या कुछ फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जनता ले सकती है, कार्यक्रम को लेकर जानकारी ले लेते हैं। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, बताएं क्या कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरह से जनता इस स्वास्थ्य मेले का लाभ ले सकती है, क्योंकि निःशुल्क सेवाएं, मुफ्त सेवाएं यहाँ पर सरकारी और निजी संस्थान देने वाले हैं। जी, विकास नगर स्थित मिनी स्टेडियम में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पूर्ण जयंती पर आज मेला, अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 11,500 से अधिक लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। वहीं 60 अस्पतालों के जो बड़े अस्पताल हैं वहां के चिकित्सक मुफ्त में आज परामर्श देंगे और उनकी जांच करेंगे, वहां पे मौजूद रहेंगे। तो इसी स्थिति में वहां पे कई ऐसे जैसे दिव्यांगजन है उनको साइकिल, कान से पीड़ित लोग हैं उनको कान की मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे कई चीजें हैं जहां पे स्वास्थ्य को देखते हुए लोगों को मेला चलेगा। आज सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आज पूरा दिन में मेला रहेगा। उसके बाद कल 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ये हर साल की बात इस वर्ष भी ये आयोजन किया गया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कौशल किशोर सांसद और संयुक्त भाटिया मानी जा रही है और संभावना जताई जा रही है। तो इसी स्थिति में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ के ऐसे नेता रहे जो रीढ़ की हड्डी मानी जाते थे। तो कहीं ना कहीं अटल चीजों को और भी लोगों को यहाँ पे बुलाने जा रही है कि जिस वाजपेयी की धारा को भी आगे बढ़ाना, भारतीय जनता पार्टी की धारा को आगे बढ़ाना, और वहां पे लोग उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, उनको स्वास्थ्य के साथ साथ कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि जिससे उनका एक प्रकार से मेले में वो पूरे साज सजावट का सामान रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसी जगह से लोग आएंगे जहां उनको अपना उपचार करा सकते हैं मुफ्त में। बिल्कुल, तो ये अच्छी खबर है, खासतौर पर तब जब हम कोविड को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। आप डायबिटिक हैं, आपको किसी भी तरह से कोई भी अगर परेशानी है तो आप अपने टेस्ट भी करा सकते हैं और तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य मेले में दी जा रही हैं। मैं लौटूंगी संजय आपके पास, अगली खबर पर जानकारी लेंगे। देखिए, इस वक्त सबसे देश में, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कोरोना, जिसको लेकर लगातार सभी राज्यों में चर्चा हो रही है। लखनऊ की भी हम बात कर लेते हैं, जहाँ कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में फिर अलर्ट जारी किया गया है। नए वेरिएंट BF7 को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ा दी गई है। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। देखिए, लगातार इस मसले को लेकर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लगातार डिबेट्स भी इस पर चल रही हैं और ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासत से परे इस मसले पर राजनेताओं का भी क्या रुख है। बहरहाल, लेकिन कोरोना का जो नए वेरिएंट है इसको लेकर एयरपोर्ट्स पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। वहां पर भी अब फिर से दोबारा से थर्मल स्क्रीनिंग, यानी जब आप कोविड के दौरान एयरपोर्ट्स पर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि मास्क को लेकर अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अनिवार्यता, तो कुछ नियम अब आप दोबारा से उनको देखेंगे। बहरहाल, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग जो है उसको किया जा रहा है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी दीजिए दर्शकों को संजय इस बारे में। वेरिएंट BF7 काफी खतरनाक वायरस, अमेरिका चीन इससे बुरी तरीके से चीन की अगर बात है तो वहां लगातार
लोगों का मानना है कि 5,000 से अधिक मौतें हो रही हैं, 10 लाख से ज्यादा लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश या भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो कोरोना को लेकर, क्योंकि भारत ने देखा है वो काल वो खंड की जब डेल्टा वेरिएंट आया था किस तरीके से आम जनमानस प्रभावित हुई थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार योगी आदित्यनाथ सक्रिय है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल की मीटिंग्स की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से ये वेरिएंट फैलने को ना पाए, क्योंकि ये बहुत ही घातक माना जा रहा है। तो इसी के सिलसिले में आज चौधरी चरण सिंह अबोसी एयरपोर्ट पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। वहां पे जो बाहरी जो विदेश से नागरिक यहाँ उत्तर प्रदेश लखनऊ के इस अबोसी एयरपोर्ट पे उतरेंगे, उनका पूरी तरीके से जांच होगा, उनका टेम्परेचर मापा जाएगा, उसके बाद ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद ही अगर देखा जाता है तो उनको अलग रखा भी जा सकता है। तो इस तरीके से सुरक्षा को पूरी तरीके से ध्यान में रख रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि वो जानती है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, अगर यहाँ कुछ भी थोड़ा सा भी लापरवाही होता है तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं सरकार के सामने। यानी बड़ी आबादी यानी प्रभावित हो सकती है। बहुत शुक्रिया संजय जानकारी के लिए। अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे।